नमस्कार, आप सभी का डिजी स्कूल में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 7 का जो पुस्तक है संस्कृत का, उसका नाम है सुभाषिका द्वितीयो भाग। उसका हम लोग चतुर्थ पाठ सरहुल पर्व हम लोग आज पढ़ेंगे। तो ये पर्व जो है, बहुत सारे पर्व मनाए जाते हैं हम लोग के यहाँ, लेकिन ये सरहुल पर्व जो है ये झारखंड का विशेष पर्व है। यह जनजातियों के द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है। तो हम लोग इसके बारे में यहाँ हम लोग आइए शुरू करते हैं। झारखंड प्रदेशे जनजातीनाम अनेके उत्सवाः सन्ति। झारखंड प्रदेश में जनजातियों का अनेक पर्व है। परम तेषां मध्ये सरहुल इति प्रमुखम पर्व अस्ति। उनमें से सरहुल प्रमुख पर्व है। सरहुल शब्दस्य अर्थः भवति साल पूजा इति। सरहुल शब्द का अर्थ होता है साल पूजा। सरहुल शब्द का अर्थ साल पूजा होता है। ये साल पूजा का मतलब है, साल का मतलब होता है सखुआ, तो सखुआ के वृक्ष का ये लोग पूजा करते हैं। मुंडा जनजाति नाम अयम मुख्य उत्सवः अस्ति। मुंडा जनजातियों का यह मुख्य पर्व है। यदा महाभारत युद्धम प्रचलति अस्म तदा मुंडा वीरा स्वजीवनस्य बलिदानम अकुर्वन्। यदा महाभारत युद्धम प्रचलति अस्म, जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब मुंडा के वीर अपना जीवन को बलिदान किए। इदम पर्व मुंडा वीरानाम स्मरणाय अपि मन्यते। यह पर्व मुंडा के वीरों के याद में भी मनाते हैं। उरांव जना अस्य पर्वणः खद्दी इति नामना संथाल जनाश्च बाह्या नामना अनुष्ठानम कुर्वन्ति। उरांव लोग इस पर्व को खद्दी नाम से, खद्दी इति नामना संथाल जनाश्च बाह्य नामना, उरांव लोग इस पर्व को खद्दी और संथाली लोग बाह्या नाम से अनुष्ठान करते हैं, इस पर्व का अनुष्ठान करते हैं। फिर से देखिए, उरांव जना अस्य पर्वणः खद्दी इति नामना संथाल जनाश्च बाह्या नामना अनुष्ठानम कुर्वन्ति। उरांव लोग इस पर्व को खद्दी नाम से और संथाली लोग बाह्य नाम से अनुष्ठान करते हैं। अस्मिन् अवसरे मुंडा जना सरना स्थले एकत्रिताः भवन्ति। इस अवसर पर मुंडा लोग सरना स्थल में एक साथ एकत्रित होते हैं। ये सरना स्थल का मतलब होता है पूजा स्थल, ठीक है। पूजा स्थल को ही ये लोग सरना स्थल के नाम से जानते हैं। तो इस अवसर पर मुंडा लोग सरना स्थल में एक साथ एकत्रित होते हैं। सरना स्थले साल वृक्षस्य मंजरेण सरना देवीं पूजयन्ति। सरना स्थल पर साल वृक्ष के मंजर से, माने सखुआ वृक्ष का जो मंजर होता है, बसंत ऋतु के समय में ये मंजर निकलता है। तो साल वृक्ष जैसे आम का मंजर होता है, उसी तरह से सखुआ वृक्ष का भी मंजर होता है। तो साल वृक्षस्य मंजरेण सरना देवीं पूजयन्ति। सरना स्थल पर साल वृक्ष के मंजर से सरना देवी की पूजा होती है, तो पूजा की जाती है। उरांव जनजाति नाम जना भोजने सरहुल पर्यंतम तस्य वृक्षस्य नव पुष्पानां पत्राणां च प्रयोगम न कुर्वन्ति। उरांव जनजाति के लोग भोजन में जब तक सरहुल चलता है, माने सरहुल पर्व के समाप्ति तक, तस्य वृक्षस्य, वो साल के वृक्ष के नए फूलों और पत्तों का प्रयोग नहीं करते हैं। जना सरहुल पर्वणः पनस पुटकल गौः फलानां सेवनस्य प्रारंभम कुर्वन्ति। लोग सरहुल पर्व से कटहल, पुटकल और गौः फल, कटहल हम लोग जानते हैं, पुटकल और गौह जो है ये एक फल है, जंगली फल है। तो कटहल, पुटकल और गौह फल को का सेवन प्रारंभ करते
हैं। पाहन सरना स्थले सप्ताह पूर्वमेव घटे जलम स्थापयति। पाहन का मतलब होता है पुजारी। पाहन सरना स्थल पर मतलब पूजा स्थल पर सप्ताह पूर्वमेव एक सप्ताह पहले ही, घटे मतलब घड़ा, जलम मतलब जल, स्थापयति मतलब स्थापित करता है। पाहन सरना स्थल पर एक सप्ताह पहले ही घड़े में जल भर कर स्थापित करता रखता है। स घटस्य जलम दृष्ट्वा भविष्यवाणी करोति यत् अस्मिन् वर्षे कीदृशी वृष्टि भविष्यति। वह घड़े के जल को देखकर भविष्यवाणी करता है कि इस वर्ष कैसी वर्षा होगी। तो ये दोनों लाइन का फिर से एक बार मीनिंग हम लोग देख लें। पाहन सरना स्थल पर एक सप्ताह पहले ही घड़े में जल भरकर स्थापित करता है। वह घड़े के जल को देखकर भविष्यवाणी करता है कि इस वर्ष कैसी वर्षा होगी। जना तंडुल कुकुटी मांस मिश्रितस्य प्रसादस्य ग्रहणम कुर्वन्ति। लोग, तंडुल का मतलब होता है चावल, तो लोग चावल, कुकुटी, कुकुटी का मतलब है वो मुर्गा का मांस, तो तंडुल कुकुटी मांस मिश्रितस्य, चावल और मुर्गा का मांस का मिश्रित प्रसाद को ग्रहण करते हैं। तम प्रसादम सूड़ी इति कथयन्ति। उस प्रसाद को लोग सूड़ी कहते हैं। ये सूड़ी है, ये प्रसाद का नाम है। ये प्रसाद कौन सा है? जो चावल और मुर्गा का मांस का मिश्रित जो प्रसाद बनता है उस प्रसाद का नाम है सूड़ी। अस्मिन् अवसरे पाहनः जनेभ्यः साल मंजरेण आशीर्वादम ददाति। इस अवसर पर पाहन लोगों को साल के मंजर से आशीर्वाद देते हैं। इस अवसर पर पाहन मतलब पुजारी, इस अवसर पर पाहन लोगों के को साल के मंजर से आशीर्वाद देते हैं। अयम उत्सव सप्ताह पर्यंतम प्रचलति। यह उत्सव सप्ताह भर चलता है। जना गृहे मंडप निर्माणम कुर्वन्ति। लोग घरों में मंडप का निर्माण करते हैं। द्वारे पुष्प गुच्छ सज्जाम च कुर्वन्ति। द्वार पर पुष्प के गुच्छों से सजाते हैं और द्वार पर लोग पुष्प के गुच्छ से सज्जा करते हैं, माने सजाते हैं। घर के अंदर में लोग मंडप का निर्माण करते हैं, द्वार पर फूलों के गुच्छों से और द्वार पर फूलों के गुच्छों से सजाते हैं। सर्वे नवीन वस्त्राणि धारयन्ति। सभी लोग नए वस्त्र धारण करते हैं। शोभा यात्रा या आयोजनम भवन्ति। शोभा यात्रा या मतलब हो गया कि जुलूस का आयोजन होता है। अस्याम शोभा यात्रायाम बाला युवका वृद्धा च मांदर इति वाद्य यंत्रम वादित्वा नृत्यन्ति। अस्याम शोभा यात्रायाम मतलब इस शोभा यात्रा में, इस जुलूस में बाला मतलब बच्चे, युवक और वृद्ध बूढ़े, मांदर इति वाद्य यंत्रम वादित्वा नृत्यन्ति। मांदर वाद्य यंत्र को बजाकर नाचते हैं। इस शोभा यात्रा में बच्चे, युवक और वृद्ध मांदर एक वाद्य यंत्र है, उसको बजाकर नाचते हैं। ये मांदर ढोलक के जैसा होता है, थोड़ा लंबा होता है, ठीक है। ये हमारे झारखंड में जहां जहां हमारे यहाँ जनजाति लोग हैं वहां वहां ये ज्यादा प्रचलित है। ये मांदर ढोलक के जैसा ही होता है ये, तो उसको हम लोग मांदर कहते हैं। ये एक वाद्य यंत्र है। रात्रौ सर्वे जना मिलित्वा नृत्यन्ति गायन्ति च। रात को सभी लोग मिलकर नृत्यन्ति गायन्ति च नाचते और गाते हैं। अस्मिन् अवसरे तंडुल गुड़ घृत मिश्रितम विशिष्टम मिष्टानम अपूपम पचन्ति। इस अवसर पर तंडुल मतलब चावल, गुड़, घी से मिला हुआ, ठीक है, चावल, गुड़, घृत मिश्रितम, चावल, गुड़, घी से मिला हुआ मिश्रित विशिष्टम मिष्ठानम पचन्ति,
विशिष्ट प्रकार का मिष्ठान पकाते हैं, जिसको हम लोग पुआ कहते हैं, अपूपम। तो इस अवसर पर चावल, गुड़, घी से मिला हुआ विशिष्ट मिष्ठान पुआ पकाते हैं। जनाः अनेकानि नवीनानि व्यंजनानि खादन्ति। लोग अनेक प्रकार के नए नए व्यंजन खाते हैं। अयम तु वसंतोत्सवः अस्ति। यह तो वसंत उत्सव है। वसंते सर्वत्र पुष्पाणि विकसन्ति। वसंत में सभी फूल खिल जाते हैं। वातावरणे पुष्पाणां सौरभस्य प्रसारः भवति। वातावरण में फूलों की खुशबू प्रसारः भवति मतलब फैल जाती है। वातावरण में फूलों की खुशबू फैल जाती है, यह फैला हुआ होता है। नौ पल्लवा सर्वान आकर्षयन्ति। 9 पल्लव सभी को आकर्षित करते हैं। पेड़ पौधों में जो नए नए पत्ते निकलते हैं वे सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सरहुल पूजा वस्तुतः प्रकृति पूजा एव अस्ति। सरहुल पूजा वास्तव में प्रकृति पूजा ही है। जनाः रात्रौ तु नृत्यन्ति मान्दरं वाद्यन्ते तदा सर्वपर्वषु वैश्लाघ्यं सरहुलेति ही कथ्यते। लोग रात्रि में नाचते हैं और मांदर बजाते हैं। सर्वपर्वषु सभी पर्वों में यह प्रशंसनीय है, श्लाघ्य है। सभी पर्वों में यह प्रशंसनीय है, इसलिए इसे सरहुल कहते हैं। लोग रात्रि में नाचते हैं, मांदर बजाते हैं और यह सभी पर्वों में प्रशंसनीय है। सरहुलेति ही कथ्यते, इसलिए इसे सरहुल कहते हैं। सर्वे मिलित्वा गायन्तु, सभी मिलकर गाते हैं। आप लोग भी मेरे साथ गाइएगा। वैसे हमको गाने आता नहीं है, लेकिन फिर भी आप मेरे साथ गाइए। दिगंतरमये हंत वसन्ते वायुर्वहते मंदम मंदम हरते हृदयं रम्योद्यानं पुष्पैरुचिरैश्चकास्ति हृदयं रसालविटपे वसन्तदूत रचयति मधुरं कुहुकुहुतानं गुंजति मधुप कुसुमे कुसुमे शृणुरेपान्थ तदीय गानम। अथवा पूरे वातावरण में बसंत छाया हुआ है और वायु धीरे धीरे बह रही है। हृदय को जो उद्यान का जो मनोरम दृश्य, मनोहर दृश्य जो है वो हृदय को हर लिया है। और फूलों से भरा जो उद्यान है वह हृदय को भा रहा है। रसाल विटपे वसंत दूत, आम के वृक्ष पर, रसाल मतलब होता है आम, विटप मतलब वृक्ष, तो आम के वृक्ष पर वसंत दूत का मतलब है, वसंत का दूत मतलब कोयल। तो आम के वृक्ष पर कोयल अपना मीठी आवाज में कुहू कुहू गा रही है। मतलब आम के वृक्ष पर कोयल अपनी मीठी आवाज में कुहू कुहू का तान रच रही है। गुंजंती मधुप कुसुमे कुसुमे शृणुरेपान्थ तदीय गायम। तो भौरा फूलों पर गुनगुना रहा है, गूंज रहा है। भौरा फूलों पर गुनगुना रहा है। सुनो रे पथिक, हे पथिक, इसका मतलब हो गया पूरा, आप देखिएगा, ये कह रहा है कि हे पथिक, पूरा वातावरण जो है वो वसंतमय है। वायु धीरे धीरे बह रही है। उद्यान का मनोहर दृश्य हृदय को भा रहा है, हृदय को हर लिया है। फूलों से भरा हुआ जो उद्यान है वो हृदय को भा गया है। आम के वृक्ष पर कोयल अपना मधुर तान कुहू कुहू का गा रही है। भौरा फूलों पर गुनगुना रहे हैं, यही गाना है। तो यदि आपको ये पूरा पाठ यदि समझ में आ गया होगा तो प्लीज आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।